जय मसीह की दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के बारे में। चेले जिनको यीशु मसीह ने चुना और ये यीशु मसीह के आंखों देखे गवाह हुए और इन्होंने जाकर इस सारे संसार में यीशु मसीह का प्रचार किया था। और आज मैं आपको इन 12 चेलों के 10 रहस्य बताने जा रहा हूँ जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे, कभी नहीं जाने होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चेलों में यीशु मसीह के भाई भी थे जिनके नाम बाइबल में भी बताए गए हैं, याकूब और यहूदा। बाइबल में साफ साफ यीशु के भाइयों का जिक्र है। जब यीशु मसीह नासरत में प्रचार कर रहे थे तो नासरत के लोगों ने उनके विषय में ये कहा था, क्या यह वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु मसीह की सेवकाई में उनके भाइयों ने उन पर कभी विश्वास नहीं करा था, लेकिन जब यीशु मसीह मर के जी उठे और जब यीशु ने याकूब को दर्शन दिया था, याकूब और यहूदा यीशु के प्रेरित बन गए। यहूदा की किताब भी हमारी बाइबल में दर्ज है। ये भाई यीशु से छोटे थे और यीशु के पैदा होने के बाद उनका जन्म हुआ था। माना जाता है कि याकूब यरूशलेम के चर्च लीडर थे। प्रेरितों के काम 15 के अनुसार यरूशलेम की सभा में याकूब सभा के अध्यक्ष थे। कुछ चेले विवाहित थे। बाइबल में एक विवरण है, जब पतरस की सास को ज्वर यानी कि बुखार था, तब यीशु ने पतरस की सास को चंगा करा था। और भी प्रेरित जिनकी पत्नियां भी थी और बच्चे भी थे, इन सब के बावजूद वो पूरे मन से यीशु के पीछे हो लिए थे। चेलों ने अपने बिजनेस को छोड़ा, अपने घरों को छोड़ा और बहुत दूर जाकर इस संसार के कोने कोने में यीशु मसीह की सेवकाई दी। 12 चेले न्याय करेंगे। अंत के समय में यीशु मसीह इस दुनिया के लोगों का न्याय करेंगे। वैसे ही यीशु मसीह के 12 चेले इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जो कि इसी चैनल पर है। आप बाद में उस वीडियो को देख सकते हो। यीशु से मिलने के पहले ही चेले यीशु मसीह के बारे में जानते थे। हाँ, सच में जब चेले यीशु से मिले थे उन्होंने यीशु के बारे में जरूर सुना था, क्योंकि सबसे पहला चेला अंद्रियास जब यीशु से मिलता है उसके बाद वो अपने भाइयों को जा करके बोलता है, हमको क्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यीशु के जन्म पर जब मजूसी आए थे तो सारे यरूशलेम में ये बात फैल गई थी कि कोई मसीहा पैदा हुआ है। और स्वर्गदूतों ने जब चरवाहों को दर्शन दिया था, ये बात इस सारे देश में फैल गई थी और लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे। इसीलिए जब चेले यीशु को देखते हैं तो अंद्रियास ने अपने भाइयों को कहा कि हमको क्रिस्ट अर्थात मसीहा मिल गया। सारे चेलों की बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई थी, ये एक सच्चाई है। यीशु के 12 चेले दुष्टात्माओं को निकालते थे, लोगों को चंगाई देते थे, लेकिन यूहन्ना को छोड़कर सभी चेलों की बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई थी। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। यदि अगर आपने मेरा पहले वाला चैनल हिंदी बाइबल नॉलेज विजिट किया हो तो आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। कुछ चेलों की पत्नियां भी उनके साथ सेवकाई करती थीं। कुछ चेले विवाहित थे और जब वे प्रचार करते थे तो उनकी पत्नियां भी उनके साथ जाती थी। ऐसा बाइबल में भी दर्ज है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 5 में, जहां पौलुस ने लिखा है कि क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरें, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं। लेकिन ये पक्का नहीं है कि वो कहाँ तक उनके साथ गई होगी, क्योंकि चेलों ने पूरे विश्व में यात्रा करी थी और उनकी मृत्यु भी अकेले हुई थी। जैसे थोमा की हमारे देश भारत में संभव है कि वो इजराइल के आसपास तक तो उनके साथ गई होगी। लूका और पौलुस यीशु से कभी नहीं मिले थे। ऐसा कहना तो गलत हो सकता है कि पौलुस यीशु से कभी मिला ही नहीं, लेकिन पौलुस यीशु मसीह के जीवित रहते और उनकी सेवकाई के दौरान यीशु से नहीं मिले थे, पर यीशु ने स्वयं
पौलुस को दर्शन दिया था, जैसा हम जानते हैं कि दमिश्क के रास्ते में। लेकिन इन्होंने यीशु की सेवकाई में यीशु से मुलाकात नहीं की। चेलों में सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली गवाही पौलुस की है कि कैसे वो यीशु के विरोधी से यीशु मसीह के चेले बन गए। यीशु मसीह के 12 से भी ज्यादा चेले थे। बाइबल में एक जगह बताया गया है कि यीशु मसीह ने 70 चेले चुने। ये 70 इज़राइल के देश में जाकर प्रचार करते थे और 12 भी जाकर प्रचार करते हैं। लेकिन खास बात 12 चेलों की ये है कि ये टोटल टाइम यीशु मसीह के साथ रहते थे। ये यीशु के जी उठने के गवाह थे और आगे चलकर इन्होंने ही यीशु मसीह की सेवकाई को आगे लेकर गए थे। यूहन्ना 6 के 66 में आप पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ने 12 चेलों के अलावा और चेले भी चुने थे। तो जब यीशु मसीह उनको अनंत जीवन के बारे में उपदेश दे रहे थे तो वहां पर कुछ चेले जो यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे वो यीशु मसीह से उल्टे फिर गए थे, जैसा लिखा हुआ है। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न रहे। यूहन्ना ने यूहन्ना रचित सुसमाचार सबसे लास्ट में लिखा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 90 AD में लिखा गया था और संभव है कि यूहन्ना ने बाकी के सुसमाचार भी पढ़े हों, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम वो बातें लिखी हुई देखते हैं जो बाकी के 3 सुसमाचार की किताबों में नहीं मिलती है। यूहन्ना यीशु का प्रिय चेला भी थे और 12 चेलों में सबसे छोटे चेले थे। यूहन्ना की सेवकाई की इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूहन्ना जवान थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहूदा इस्करियोती एदोमी था, क्योंकि जैसे चेलों के नाम के आगे उनके गांव या शहर का नाम मिलता है, जैसे शमोन कनानी। और इज़राइल में यह प्रथा कुछ जगहों पर होती थी कि वो नाम के आगे गांव या शहर का नाम लगाते थे। इसीलिए लोग यीशु मसीह को यीशु नासरी कहते थे, नासरत के रहने वाले। तो अब कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि यहूदा एदोमी था, क्योंकि एदोम के एक नगर का नाम इस्करियोत था और यहूदा के नाम के आगे यहूदा इस्करियोती लगता था। तो उनका कहना है कि यहूदा के खून में ही था कि वो यीशु को पकड़वाता। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कुछ लोगों का मानना है और उनका कहना है। मैं तो इस पर 50% ही यकीन करता हूँ। आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही बाइबल से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में।